प्राचीन काल में हिरण्याक्ष के वंश में दुर्गम नाम का एक भयानक दैत्य हुआ। उसने देवताओं को पराजित कर संपूर्ण संसार में अपना आधिपत्य जमाने की सोची। देवताओं को उनकी शक्ति मनुष्यों द्वारा किए गए वैदिक यज्ञों से मिलती है। यह सोचकर उसने हिमालय पर जाकर ब्रह्मदेव की तपस्या करने का निश्चय किया। दुर्गम ने वर्षों तक केवल वायु पीकर ब्रह्मा जी की तपस्या की। उसकी तपस्या के तेज से सभी जीव जंतु देव दानव भस्म होने लगे। ऐसे में अंततः भगवान ब्रह्मा दुर्गम के सामने प्रकट हुए और उससे उसकी कठिन तपस्या का कारण पूछा। दुर्गम ने अपनी आंखें खोली और ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हुए कहा, हे जगत पिता, आप समस्त संसार के रचयिता हैं। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। मैं देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता हूँ। देवताओं की शक्ति वैदिक अनुष्ठानों से ही है, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप वेदों को मुझे समर्पित कर दें। दुर्गम की बात सुनकर चारों वेदों के अधिष्ठाता ब्रह्मदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वेदों का ज्ञान संसार से विलुप्त हो जाने के कारण संसार में सभी वैदिक क्रियाएं बंद हो गईं। वैदिक अनुष्ठानों के बंद हो जाने के कारण संसार का क्रम बिगड़ने लगा और देवताओं की शक्ति कम होने लगी। देवताओं के इस प्रकार शक्तिहीन हो जाने पर दुर्गमासुर ने अमरावती पर आक्रमण कर दिया। सभी देवता अपनी शक्तियां खो जाने के कारण दुर्गमासुर का सामना नहीं कर सके और वहां से भागकर पर्वतों की गुफाओं में छिपकर रहने लगे। हवन इत्यादि बंद हो जाने के कारण वर्षा होना भी बंद हो गई और सभी ओर भयानक सूखा पड़ गया। कुएं, तालाब, नदियां, सभी जलाशय वर्षा के अभाव में सूख गए और सभी वनस्पतियां नष्ट हो गईं। समस्त जीव जंतु और मनुष्य भूख प्यास से व्याकुल हो प्राण त्यागने लग गए। ऐसी स्थिति देखकर सभी ऋषिगणों ने हिमालय पर्वत पर समाधि लगाकर देवी भगवती जगदम्बा की उपासना करना प्रारंभ किया। इस प्रकार ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी महेश्वरी पार्वती ने अनंत आंखों से संपन्न दिव्य रूप के दर्शन कराए। देवी के शरीर में नील कमल के समान अनेक आंखें थीं। उनके हाथों में धनुष बाण, कमल पुष्प और विभिन्न प्रकार के फल और वनस्पतियां थीं। सभी प्राणियों के दुख को देखकर भगवती की सभी आंखों से जल की धारा बहने लगी। इन जल धाराओं से संसार में वर्षा होने लगी और यह वर्षा 9 दिन तक चली। इस वर्षा से सभी नदी, तालाब और समुद्र पुनः जल से भर गए। देवगण जो अभी तक छिपकर रह रहे थे बाहर आ गए और ऋषियों के साथ मिलकर देवी की स्तुति करने लग गए। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, ओ सर्वशक्तिमान आदि शक्ति, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आप जगत का कल्याण करने वाली और भक्तों के संकट दूर करने वाली हैं। आज आपने सहस्त्र नेत्रों से सुशोभित यह अनुपम रूप धारण किया है, इसलिए संसार में आपके इस रूप को शताक्षी नाम से जाना जाएगा। हम भूख प्यास से व्याकुल हैं और दुर्गम नामक दैत्य ने हमारी दुर्गति कर दी है। आप हम पर कृपा करें। देवी ने अपने हाथों से सभी को फल और वनस्पतियां प्रदान की, जिससे उनके जीर्ण शरीर में स्फूर्ति का संचार हुआ। देवी ने सभी के खाने के लिए नाना प्रकार के अन्न प्रकट किए और पशुओं को भी रस से भरी हुई घास प्रदान की। इसलिए देवी के इस रूप का नाम शाकंभरी पड़ा। उधर जब दुर्गमासुर को इस बात का पता चला तो वो अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। वह सभी देवताओं और ऋषियों को घेर कर देवी भगवती के सामने खड़ा हो गया।
सभी देवताओं और ऋषियों के बीच कोलाहल मच गया। देवी भगवती ने उनकी रक्षा के लिए सभी को एक दैवी सुरक्षा चक्र के अंदर खड़ा कर स्वयं दैत्य सेना का सामना करने लगी। देवी के शरीर से अनेक शक्तियां कालिका, तारिणी, बाल, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा, मोहिनी, भवानी इत्यादि प्रकट हुईं और अपने दैवी अस्त्रों से दैत्य सेना का संहार करने लगी। 10 दिनों का घमासान युद्ध में इन शक्तियों ने दुर्गम की समस्त सेना का संहार कर दिया। 11वें दिन दुर्गम ने लाल रंग की माला, लाल वस्त्रों और लाल चंदन से अपने शरीर को सुशोभित किया और अपने रथ पर सवार होकर देवी के सामने युद्ध के लिए आ खड़ा हुआ। सिंह पर सवार देवी जगदम्बा और दुर्गमासुर के बीच 2 प्रहर तक घमासान युद्ध हुआ और अंततः देवी ने दुर्गम पर 15 बाण छोड़े। रथ के 4 घोड़े 4 बाणों का लक्ष्य बने। 1 बाण सारथी को लगा। देवी के 2 बाणों ने दुर्गम की आंखों और 2 ने दोनों भुजाओं को बींध दिया। 1 बाण ने रथ की ध्वजा को काट दिया और 5 बाण दुर्गम की छाती पर जा धंसे। दुर्गम के शरीर से रक्त की धार बह निकली और वह प्राण त्याग कर देवी के चरणों में गिर गया। उसके शरीर से तेज निकला और देवी भगवती में समा गया। इस महापराक्रमी दैत्य के मर जाने के बाद सभी देवताओं ने त्रिदेवों के साथ मिलकर आदि शक्ति देवी जगदम्बा की स्तुति की। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने से देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने वेदों को पुनः ब्रह्मदेव को सौंप दिया। देवी भगवती ने सभी देवताओं और ऋषियों को देखते हुए कहा, मैं सहस्त्र नयनों वाली शताक्षी हूँ। संसार में अकाल पड़ने पर सबको अन्न, जल और फल वनस्पति प्रदान करने वाली शाकंभरी भी मैं ही हूँ। दुर्गम दैत्य का वध करने वाली दुर्गा भी मैं हूँ। तुम सदा मेरे इन रूपों का ध्यान करो। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार भगवती जगदम्बा ने संसार को दुर्गमासुर के प्रकोप से बचाया और वेदों के ज्ञान को वापस लौटाकर पुनः सृष्टि में संतुलन की स्थापना की।